रसीले हों जब मेरा नाम पुकारते हैं। प्रकाश, प्रकाश, तुम्हें क्या कहना था? मेरे होठ, तुम्हारे नशीले होंठ जब मेरा नाम पुकारते। फिर क्या होता है? प्रकाश, ये कहानी मुंबई के एक ऐसे ऑटो वाले की है जिसने अपनी हवस की आड़ में सिर्फ एक नहीं कई जिंदगियों के साथ खेला। अंत में सिर्फ उसे ही नहीं उन सब लोगों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी जो उसकी वासना के चुंगल में फंस गए। हेलो, कैसा लगा हमारा तोहफा? तुम कौन? तुम्हारे ये रसीले हों जब मेरा नाम पुकारते हैं। प्रकाश, प्रकाश, तुम्हें क्या कहना था? मेरे होठ, तुम्हारे नशीले होंठ जब मेरा नाम पुकारते। फिर क्या होता है? प्रकाश, उठिए ना। अरे यार, सपना था। क्या हुआ? क्यों उठाया मुझे? न चैन से सोने देती है न जीने देती है। जी, आप ही ने तो कहा था आज सुबह जल्दी उठाने के लिए। अब ये मुझे यहाँ पे क्यों दे रही है? आप जल्दी रेडी हो जाए इसलिए मैं बिस्तर पर ही चाय ले आई। नीचे चाय। सुनिए, अब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। आज आपको जल्दी निकलना है ना? चीनी वालों की स्ट्राइक हो गई थी क्या? जी। चीनी कौन डालेगा? तेरा बाप। मैं अभी लेकर आती हूँ। साला न चाय में चीनी है और न बदन में नमक। इस औरत के चक्कर में तो पूरी जिंदगी बेस्वाद हो गई। पता नहीं मेरा बाप क्या सोच रहा था जो इस औरत को मेरे पल्ले पहुंच दिया। ये ले। नहीं माँ। ए, ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? तुझे बड़ा होके वो क्या देखता है तू? सुपरमैन। वो नहीं बनना है? पर आई, मेरे को दूध नहीं जमता, इसका स्वाद बहुत बकवास है। सुन, आई वाई कुछ नहीं। मेरा प्यारा बेटा है ना, जो मांगेगा सब दूंगी। पी ले, थोड़ा सा पी ले। मेरा प्यारा बेटा है ना। शाबाश शाबाश मेरा प्यारा बेटा। चल गुड्डू, अपना बैग ले ले, तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड्डू, आजा। जरा सुनिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो। पूरा दिन खराब कराओगी क्या मेरा तुम? जी, आगे से याद रखूंगी।
मैं तो बस जाते जाते आपको याद दिलाना चाहती थी, आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा। शाम को पूजा है। मेरे साथ मोहल्ले की हर औरत ने अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखा है। कहते हैं इससे उनका रिश्ता 7 जन्म तक रहता है। और जब तक आपकी पूजा नहीं करूंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, 7 जन्म का? यहाँ पे तो 1 जन्म नहीं संभाला जा रहा है और तुम 7 जन्म की बात कर रही हो। और तुम्हें पता है ना कि शाम को मुझे सबसे ज्यादा सवारी मिलती है। तुम्हारे इस व्रत के चक्कर में तो मैं सबको भूखा ना मार दूं। और एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। जी आप ऐसे। बाबा मैं रेडी हूँ, चले? चलो बेटा, चलो। मेरा प्यारा बेटा, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। रुको रुको भैया, बस 5 मिनट में आ रहे हो, रुको। कितना हुआ भैया? 90 रुपए में। हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे लिंक रोड चलोगे? नहीं भैया, खाली नहीं है। अरे खाली तो है। अरे भैया नहीं जाएगा। भैया बस स्टॉप चलोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं मैडम, आइए ना। मंदिर चलोगे बेटा? नहीं अंकल, ऑटो स्टैंड बाय पे है। डबल पैसे दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे अंकल, आपको उतरना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे उतर जाओ बेटा? तुमने तो बोला था मंदिर तक रिक्शा जाएगा और मैंने तो डबल देने के लिए बोला था। अरे अंकल, कैसे रिक्शा जाएगा? क्लच वारी टूट गया। अरे यार। अरे मैडम जी, आप लगता है बहुत देर से रिक्शा का वेट कर रही हैं। जी आप? अरे मैडम जी, मैंने आपको कल भी छोड़ा था, परसों भी छोड़ा था। आप आर सिटी गई थी। ओह हाँ यार, जी जी जी। याद है भैया। उत्तम नगर चलोगे? आइए ना, बैठ। चले मैडम जी? जी चलिए भैया। चलिए। इसे कहते हैं रस। अरे मैडम जी, आपका ठिकाना आ गया। ओह हाँ, तुम आ गए? जी। थैंक यू भैया। अरे क्या मैडम जी, भैया मत कहिए। पैसे? जी मैडम। अभी तक आए भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। आई तो कब खाएगी? तेरे बाबा आ जाएं, मैं खा लूंगी। तूने खा लिया ना? तू सो जा, सुबह स्कूल भी जाना है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। मुन्नी? गुड्डू
बहुत देर हो गई, जा जाके सो जा। पर आई वापस ये भैया मुन्ना। मैंने बोला ना, जा जा। गुड्डू। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी से आरती कर लेती हूँ। बंद करे नाटक, का टाइम खोटे नहीं करने का। हाँ मुन्नी मुन्नी मुन्ना मुन्नी मुन्ना, मैं मुन्नी। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना अब तू खा। मुन्नी बदनाम कोई, मुन्नी मुन्ना। अरे भिजवा देगा, टेंशन लेने का नहीं। लाओ चाबी। हाँ रुको, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे तू एक काम कर, आज तू ऑटो लेके आदर्श नगर जा। मेरा पुराना मालिक है ना, उसको ऑटो चाहिए अपने बीवी बच्चों के लिए 1 महीना के लिए। ए धनी, मुझे रेगुलर भाड़े की चिक में नहीं पड़ना यार, किसी और को भेज देना। देख, मेरा पुराना मालिक है, मैं तो उसे मना नहीं कर सकता। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। अगर तू नहीं जा सकता तो मेरे 20,000 जो उधारी है वो देते जा। ए बाबू, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ तेरे मालिक की मिसेस को। अब खुश है? अब तो दे दे चाबी। और हाँ, भूलना मत। बोला मैडम। तू आवारा है, कितनी देर लगा दी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। जवाहर नगर चलो। ये फोन पे क्या लगा है? कहाँ है, जल्दी कर। जी मैडम, कहाँ जाना है? अभी तो बोला था जवाहर नगर, कितनी बार बताऊं? जल्दी चलाओ। अरे अरे, ऐसे कैसे चला रहा है? थोड़ा धीरे चला। पता नहीं कहां कहां से गंवारों को लाइसेंस दिया जाता है। इधर से, हाँ इधर से लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे इधर कहां जा रहा है? अरे मैडम, वो वाला राइट था, लेफ्ट नहीं था। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। मैंने बोला ना, सीधे चल। हाँ हाँ हाँ, अरे तुझे तो पता है ना अपने जीजा जी के बारे में। अरे आर्मी से तो रिटायर हो गए, पर घर को ना पूरा जंग का मैदान बना दिया है। मैं और रिया ना रोज दहशत में रहते हैं। अरे रिया के पीछे तो ऐसे पड़े हैं कि पूछ ही मत। मुझे तो बहुत डर लगता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। 1 मिनट रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ जी मैडम। ये कहाँ ले जा रहा है? मैडम ये शॉर्टकट है, यहाँ से ट्रैफिक कम मिलेगा। ओह शॉर्टकट है। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मीटर बढ़ाने के चक्कर में तू मुझे ऐसे ले जा रहा है। पागल हो रहा है। हाँ क्या बोला? कुछ नहीं बोला मैडम, आपको नहीं बोला। हाँ कितना हुआ? मैडम 400। क्या 400? हाँ। कैसे? अरे मैडम, आप ही कभी लेफ्ट कभी राइट, तो इतना तो मीटर चढ़ता ही है ना। मुझे पता है, चुप कर। मुझे सब पता है। तूने ही जानबूझकर इधर उधर घुमाया ताकि तेरा मीटर बढ़े। मेरा रोज का चक्कर लगता है, मुझे अच्छे से पता है। यहाँ के 200 रुपए होते हैं। अरे देखिए ना भाई साहब, ये ऑटो वाला चोर है। अरे आदर्श नगर से यहाँ लाने के लिए 400 रुपए बोल रहा है। इतना लगता है क्या? जान दो मैडम, इनका जितना भाड़ा हो तो उतना ही दे दो। इन लोगों का नाटक ही है फंसाने का। वो तो ठीक है भाई साहब, ये आज मुझे ठग रहा है, कल आपको ठगेगा। और वैसे भी मुझे ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं दे देती हूँ। ये ले पकड़ अपने 200 रुपए। अरे मैडम, ये तो आधा भाड़ा भी नहीं है मेरा। आप तो लूट रही हैं मुझे। मैं लूट रही हूँ? अरे शुक्र कर, इसमें भी दे रही हूँ, बहुत ज्यादा दे रही हूँ। बड़ा आया। साला आज तो उस भाऊ को छोड़ूंगा नहीं।
किस औरत के चक्कर में फंसा दिया। थोड़ा सो जाता हूँ यार, 1:30 बज गया। अरे यार सोने भी नहीं देते। किसका फोन है? ये कौन है? जी 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 मैडम जी। हाँ जी जी, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ जाता हूँ। कौन सी मैडम अपनी? चलो चल 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 चल। जी 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 मैडम जी। आपको शीला जी ने बुलाया है? जी हाँ। एक्चुअली भैया मम्मा ने आपको मेरे लिए ही बुलाया। मुझे जरा जरूरी काम है, आप मलाड चलेंगे? जी हाँ चलेंगे मैडम जी, लेकिन भैया मत बोलिए। अच्छा ठीक है चलो। भैया वो खम्भे के पास रोकिए। हाँ बस। अच्छा। थैंक यू। देख क्या रहे हो? चलो। जी मैडम। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हम ऐसे नहीं मिल सकते रोज। कम ऑन रोहित, तुम मेरे पापा को ना जानते नहीं हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो वो मेरी ना चमड़ी उधेड़ देंगे, समझे? इसकी मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। ठीक है ना, संभाल लेंगे पापा को। नहीं रोहित, हमें कुछ दिन के लिए ना ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। देखो वो बिल्कुल नहीं होगा ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। प्लीज यार, ऐसे मत कहो। मैं नहीं रह सकता। तुम ऐसा मत सोच प्लीज। अरे मैडम। अरे क्या कर रहे हो भैया? ब्रेक क्यों मारी? आप लोगों का स्टॉप आ गया। चलो ये लो भैया। चल। अरे मैडम आपको तो सिर्फ 90 रुपये हुआ, ये तो ज्यादा है। अरे भैया रख लो। अच्छा सुनो, मामा को मत बताना, ठीक है? एंजॉय। चलो रोहित। घर कैसे आ गए? कहाँ गई थी सुबह से तुम? मैंने मना किया था ना बाहर जाने के लिए। इधर उधर क्या देख रही है? जवाब दो। पापा मैं नेहा के घर नोट्स लेने गई थी। चुप कर। आज के बाद अगर बिना बताए घर से बाहर निकली ना, टांग तोड़ दूंगा मैं, समझी? जी पापा। ये जो इज्जत कमाई है ना हमने, सालों लगे हैं मुझे, और तुम्हारी वजह कर ये इज्जत में थोड़ी भी कमी आई ना, तो मैं तुम्हें और तुमको साथ देने वाला दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझी? जी पापा। शीला, शीला। जी 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 क्या हुआ? तुम्हारे जिम्मे बस केवल एक ही काम, इस लड़की की परवरिश, वो भी खुद से नहीं कर सकती हो तुम। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नजर रखो इस लड़की पे, समझी? अब पकड़ रही। तू उस नाकारा रोहित से मिलने गई थी ना? तुमने हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाने की कसम खाई है क्या? कम ऑन मामा, एटलीस्ट आप तो समझो। रोहित मुझसे प्यार करता है। चुप, एकदम चुप। तेरे पापा को ना इस बात की भनक भी लग गई ना, तो तुझे पता है ना, वो हम दोनों की जान ले लेंगे। देखो रिया, थोड़ा दिमाग से काम लो। ओबराइज ने तुम्हारे पापा को बिजनेस पार्टनर बनाने का वादा किया है, और ओबराइज के बिजनेसशिप पे कोई भी प्रॉब्लम आई ना, तो तेरे पापा सब कुछ बर्बाद कर देंगे।
भैया जी मैडम। भैया आज ऑटो 3-4 घंटे के लिए चाहिए होगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा ना मैडम, आइए। और आप चिंता मत करो, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। जी मैडम। ठीक है चलिए। अच्छा एक काम करो, आप मलाड लेके चलो। जी क्यों नहीं, आपको उनको ही लेने जाना होगा। जी जी मैडम। कैसी हो? ठीक हूँ। फाइनली आज तुम मुझे मिलने आ गई। वैसे ये ऑटो 3-4 घंटे के लिए बुक किया है ना? हाँ हाँ, कल तुमसे बात तो हुई थी। भैया आप हमें मिलिट नगर ले चलिए। भैया भैया बस यहीं रोक दो। ये लो, कुछ चाय नाश्ता कर लो, हम तुमसे 1 घंटे मिलते हैं। प्रिया, हम दोनों ऐसे रोज नहीं रह सकते। मैं बस तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ। रोहित तुम्हें तो पता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फिर I love you. लव यू टू। आगे आपका बताना। ये लो। पर क्या मैडम जी, आज तो ज्यादा बख्शी बनता था ना। ये लो, रखो इसे। मजा आ गया। जी आप आ गए। कैसा रहा आपका दिन? वो पता है, आज मैंने आपकी पसंद का मटन कौरमा बनाया है, सुनिए तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? ये क्या है? छी, ऐसी अश्लील हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने ना मेरे बारे में सोचा, ना हमारी शादी के बारे में, और ना गुड्डू के बारे में।
पहुंचाने का इरादा है क्या? हाँ, रुक जा। अरे क्या हुआ मैडम? तुझे कितनी बार बोला है कि इस रास्ते से मत लेकर आया कर, पर तू बार बार अपनी इस खटारा को उसी रास्ते से लेकर आता है। अरे मैडम, मैंने तो आपको कहा था उस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक होता है, आप ही बोली इस रास्ते पे आ जा, और आप चिल्ला रही हैं मुझ पे। कभी चोर बोलती हैं, कभी बोलती है मीटर ज्यादा चढ़ गया। बंदा करे तो क्या करे मैडम? ज्यादा मुंह मत खोल, वरना अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तेरे बाप ने यही सिखाया है। ओ मैडम, जबान संभाल के बात करो, बाप पे नहीं जाने का, वरना यहीं पे दिखा दूंगा तेरे को। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत! तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तेरा इस इलाके में ना जीना मुश्किल कर दूंगी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की भी बीवी होगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तू बस एक कवि है जो सिर्फ काएं काएं करती है। क्या तुम? अच्छा नहीं लगा? पिछले 3-4 दिनों से तेरे को मैं झेल रहा हूँ और तुझे क्या लगा तू मेरे सर पे आके बैठेगी? तेरी ये हिम्मत तुझे मैं बताती हूँ। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करनी। गंदी नाली का कीड़ा, अभी तुझे बताती हूँ, रुक जा। मैं अभी क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो रहा है? अच्छा हो आप आ गए हवलदार साहब। ये गुंडा मावाली कब से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। एक अकेली औरत को लाचार समझकर शेर बन रहा है। आप फिक्र मत करिए मैडम, मैं आ गया हूँ ना, अभी इसकी खैर देता हूँ। क्या दे, एक लाचार औरत को देख के खुद को मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा समझता है। चल लाइसेंस निकाल अपना। साहब, ये कोई लाचार वाचार औरत नहीं है। सुबह से आके मेरे रिक्शा में बैठी है, बकबक करके मेरे दिमाग का भरता बना दिया साहब इसने। देखा हवलदार साहब कैसे बदतमीजी में बात कर रहा है। मैडम आप जाइए, इसे मैं संभालता हूँ, और आप लोग भी निकले, चलिए। पढ़ाया पढ़ा लिखा। औकात 2 कौड़ी की नहीं, चला है मुझसे बात करनी। ये तुमने ठीक नहीं किया मैडम जी। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये बदतमीज ऑटो वाला क्या कर सकता है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारी वो बेटी सहेगी। रिया, रिया। जी पापा। ओबराय साहब का लड़का कल तुझे देखने के लिए आ रहा है, और मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत पापड़ बेले। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं करना। अगर तेरी गलती से ये रिश्ता हाथ से निकला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? जी पापा। रिया, ये सब क्या है, और ये वीडियो किसने निकाला और भेजा किसने तुम्हें? मुझे नहीं पता रोहित, पता नहीं एक रैंडम नंबर से मुझे वीडियो आया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रोहित एक सेकंड, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, एक कॉल आ रहा है मुझे। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी। कैसा लगा हमारा तोहफा? पर एक बात माननी पड़ेगी, आप दिखती बड़ी जबरदस्त हो। तुम कौन? वही आपका फेवरेट ऑटो वाला। वो तुम हो? जी हाँ, उस वीडियो के रचिता हम ही हैं, परम पूज्य प्रकाश। मम्मा सही कहती थी, तुम एक नंबर के लीचर इंसान हो। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया ना, बिल्कुल सही किया। उसी का तो नतीजा है ये मैडम जी। आप ये सब छोड़िए, आप ये सोचिए कि अगर ये वीडियो आपके पिताश्री ने देख लिया तो क्या होगा, और उस रोहित का क्या होगा। मैंने तो सुना है कि आपके पिताजी को चमड़ी उधेड़ने का बड़ा शौक है। अच्छा लिसन, तुम्हें क्या चाहिए? जस्ट टेल मी। बस कुछ नहीं, सिर्फ 50,000। 50,000? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो?
ब्लैकमेल समझिए या कुछ और, बस पैसा लेके आप ही आएंगी, किसी और को ना भेजिएगा। किसी और को भेजा तो ये वीडियो जो तुम्हें भेजा है वो पूरी दुनिया को भेज दूंगा। एड्रेस भेजता हूँ, पहुंच जाना, वरना अगले दिन इंटरनेट पे देखोगी। बाय। रिया, अब सब कुछ ठीक तो है ना? और कुछ पता चला? हाँ रोहित, ये सब उस बदमाश प्रकाश की हरकत है। कौन? वो ऑटो वाला जो तुम्हें रोज छोड़ा करता था? हाँ, वही ऑटो वाला। और हाँ रोहित, उस घटिया इंसान ने मुझे धमकी भी दी है, अगर मैंने 50,000 नहीं दिए तो ये वीडियो मेरी वायरल कर देगा। अरे यार, रुको, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, ये सब मुझे अपने आप हैंडल करने दो। आई कॉल यू लेटर। अरे आइए मैडम, जो एड्रेस दिया था ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। मेरी अमानत लाइए। हाँ। प्रकाश, देखो ये 25,000 रुपए हैं, तुम चिंता मत करो, मैं बाकी 25,000 का इंतजाम जल्दी करूंगी। मैडम जी, पैसा तो मैं आज ही पूरा वसूल करूंगा, फिर चाहे पैसा हो या कुछ और। क्या मतलब? मतलब वही जो तुमने रोहित को मजा दिया था वो मुझे भी दो। अगर नहीं तो ये रहा मोबाइल और ये रहा वीडियो। प्रकाश, एक बटन दबाते ही तो तुम्हारा वीडियो वायरल। सोच लो। वीडियो तो डिलीट हो ही जाएगी मैडम, आज नहीं तो कल। रिया, क्या बोला उसने? वो वीडियो डिलीट करेगा कि नहीं? हाँ रोहित, मैंने सब बात संभाल ली है और उसने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? Cheers! अरे आइए आइए रोहित भाई, कैसे हैं आप? दारू वारू पियेंगे? बस साले, दिखा दी ना अपनी औकात। तुझ जैसा गलीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक लड़की का तूने ऐसा फायदा उठाया। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? अबे
तुझे जो करना है कर। अरे भाई लोग, अब मुझे पता चला कि ये अपनी आइटम को देख के इतना तिलमिलाता क्यों है। चुप। भाई चुप। जबान संभाल के बात कर। चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, चुपचाप, नहीं तो यहीं पे काट दूंगा। क्या हुआ प्रकाश? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? कौन है ये साला? अरे भाई, ये अपनी आइटम का आशिक है। देख, चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे। वो वीडियो मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, समझा? अब मैं जब चाहूं तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, और जब पैसा नहीं दोगे तो अपनी आइटम को भेज देना। मेरे लिए तो एक ही बात है। रिया के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, तेरी जान ले लूंगा यहाँ पे। ये तो रोहित से भी नहीं संभला। अब मैं क्या करूं? आई, आपके हाथ में ये खून? खून कहाँ? हाथ पे। वो मैं मच्छी मार्केट गई थी ना, वहीं से लग गया होगा। तू पढ़ाई कर। हाँ चौहान, सुबह जो लास्ट मिली थी ऑटो वाले की, क्या नाम था उसका? हाँ प्रकाश, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? सर उसकी मौत लगभग रात 9 बजे हुई थी। सर हैरानी की बात यह है कि उस ऑटो वाले का पर्स, फोन और सोने की चेन सब इंटैक्ट है। ये रॉबरी का केस तो नहीं लगता है सर। ये प्रकाश को कोई तो जानता होगा। हाँ सर, सारा झूठ है इसका। एक काम करो, सबसे पूछताछ करो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो पता होगा। ओके सर। ऐसे भी क्या दुश्मनी, उसे इस तरह से मारा? मिस्टर रोहित, बैठिए। प्रकाश के दोस्तों ने बताया था कि आपके साथ उसका झगड़ा हुआ था और मारपीट भी हुई थी। हाँ सर, मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरा वीडियो लेकर मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो हाथापाई पे उतर आया। तो इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, क्यों? यही हुआ था ना? जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ, मेरा खून खोल उठा था। मैं उसका काम तमाम करना चाहता था। हाँ, कानून के नजरों में शायद वो जायज नहीं होगा, पर मेरा ज़मीर उसे जायज जरूर मानता। और उसने मुझे सिर्फ ब्लैकमेल नहीं किया, उसने मेरे प्यार की बेइज्जती की थी, पर मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात 9 बजे तुम कहाँ थे? सर, उस दिन मारपीट होने के बाद मैं अपने घर चला गया। कहाँ रहते हो? मलाड वेस्ट में, कैलाश सोसाइटी में। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं पुलिस स्टेशन में आना होगा, और जब तक ये केस की इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होती तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। सर आपको क्या लगता है? प्रकाश को इसने नहीं मारा, इसकी आंखों में सच दिख रहा है। तो किसने मारा होगा? अगर रोहित ने उसका मर्डर नहीं किया तो किसने किया फिर? चौहान, एक काम करो, ये प्रकाश की कॉल डिटेल निकालो, पता करो उसे आखिरी कॉल किसने किया था। ओके सर, पता लगाता हूँ। ओबराय साहब के लड़के को तुम बहुत पसंद आई। चलो, एक काम तो तूने अच्छा किया। पापा, मैं देखती हूँ। मिस रिया जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। पर क्यों? प्रकाश मर्डर के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। प्रकाश के फोन कॉल चेक करने से पता चला कि उसे आखिरी कॉल
आपके मोबाइल से आया था। मिस रिया ने जवाब नहीं दिया। आपने क्यों फोन किया प्रकाश को? खैर छोड़िए फोन कॉल को। अब हमें ये बताइए क्या प्रकाश से मिलने क्यों गई थी? जी वो ये जिस वक्त प्रकाश का मर्डर हुआ था आपकी फोन की लोकेशन वही थी। बोलिए मिस रिया, आपने अब तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं मान लूं प्रकाश को आप ही ने मारा? उसके मर्डर के वक्त आप मौका वारदात में मौजूद थी। कहीं आप उस प्रकाश के वीडियो के ब्लैकमेल के चक्कर में उसे मारना नहीं चाहती थी? वीडियो? कैसा वीडियो? बता मुझे। रुकिए सर, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। बोलिए मिस रिया, प्रकाश आपको ब्लैकमेलिंग करने से रोके क्या इसीलिए आपने उसे रास्ते से निकाल दिया? बोलिए रिया जी। हाँ, मैंने मारा प्रकाश को। मैं उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई थी पापा, और मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका डर मुझ पर हावी हो रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। सुमन, इन्हें हवालात में ले जाओ। पापा, मम्मा, कुछ कीजिए ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। आप रिया को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या कह रही है आप? सच से पर्दा हटाना है। प्रकाश की कातिल रिया नहीं, मैंने मारा है उसे। रिया ने मुझे प्रकाश के ब्लैकमेल होने के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। मुझे पता था कि रिया के पापा को जब ये वीडियो पता चलेगा बहुत गुस्से में आ जाएंगे, वो इन सब की जान ले लेंगे। इसीलिए मैंने रिया को प्रकाश को फोन करने के लिए कहा। हम उसे समझाने गए थे, मानने नहीं। प्रकाश, आइए आइए मैडम जी, आज आपको इस बदतमीज आवारा गुंडे ऑटो वाले के पास कैसे आना हुआ? मुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े के पास क्या काम आपका? प्रकाश, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। नहीं, मुझ जैसे टुच्चे ऑटो वाले को कैसे पता कि आप जैसे महान लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूं ना। देखो प्रकाश, तुमने अगर वो वीडियो डिलीट नहीं किया तो हमारे पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाएगी, और मेरे पति को ये बात पता चली तो? पता चल गया तो वो तुम दोनों की खाल खींच दे। पापा ये देखो प्रकाश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़, ये लड़की की इज्जत का सवाल है। तुम्हें मुझसे जो भी नाराजगी है। नाराजगी? इज्जत? उस दिन क्या हुआ था जब मेरी इज्जत सरे बाजार नीलाम की थी? उस दिन इतना बड़ा तमाशा करने से तेरी इज्जत नहीं गई? देखो प्रकाश भैया, लिसन। एक तो तुम लौंडियाओं का ना ये भैया भैया का नारा लगाती रहती हो। ओ, इज्जत कैसे उछालते हैं ना, ये मैं तुझे बताऊंगा। और तेरी इस लौंडिया की इज्जत सरे बाजार उछालूंगा, वैसे ही जैसे तूने मेरी उछाली थी। और तुम दोनों मेरी जुत्ती पे भी आ जाओगे ना तो भी वीडियो डिलीट नहीं करो। वीडियो डिलीट करो, हाँ? हम बहुत डर गए थे। रिया के पापा के डर से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सुमन,
शीला जी को ले जाओ। अगर आपने प्रकाश की ब्लैकमेलिंग वाली बात पुलिस को इन्फॉर्म की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। छोड़िए ना पापा, आप कुछ कीजिए ना पापा। पर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग डरे हुए थे। मिस्टर जसबीर, किसी को इतना भी मत डराइए कि आप में और दरिंदे में कोई फर्क ही ना रह जाए। अगर रिया के पिता ने अपने पारिवारिक रिश्तों की नींव दहशत की जगह प्यार और सम्मान के आधार पर रखी होती तो शायद रिया और उसकी मां शीला अपनी समस्या उनके सामने लाने से नहीं डरते। रिया बेझिझक अपने पिता को अपनी तकलीफ के बारे में बता पाती और माँ बेटी इस अपराध के जाल में फंसने पर मजबूर नहीं होते। प्यार जन्नत है, पर गलत इंसान से प्यार जहन्नुम भी हो सकता है। झारखंड में कुछ ऐसा हुआ, प्यार का तीर प्रेमी को ही बर्बाद कर गया। देखिए कैसे बरसा पति की माशूका का कहर। रूपा, आई एम सॉरी रूपा। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम यहाँ कैसे? रूपा कहाँ है? छोड़ो मुझे! मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वो। अबे हट जा रास्ते से। साले बहरा है क्या? हट। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी बताती हूँ तुझे। बोर हो? हाँ हूँ मैं बहुत बोर। क्या हूँ? तुम्हें पता है लड़के ना लड़कियों को हक करने के लिए मरे जाते हैं, और यहाँ लड़की तुम्हें हक कर रही है और तुम साला फोन में घुसे हुए हो। नीता तुम ये गाली वाली मत दिया करो। जब देखो साला साला साला, लड़कियों के मुंह से गाली नहीं अच्छी लगती। लड़कों के मुंह से तो बड़ा गुलाब जामुन लगती है गाली। अच्छा ठीक, इधर देखो। यार यही हरकत बुरी लगती है मुझे तुम्हारी, जब देखो सेल्फी सेल्फी। अब हम तो ऐसे ही हैं, हमसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब एक असली वाली। नीता मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरविंद, अरविंद मेरी बात तो सुनो। सुनो ना यार, तुम बिना चिपके चल नहीं सकती क्या? तुम ना सच में बहुत बड़े बोर हो। हाँ तो मैं भी तुमसे बोर हूँ। अबे ओए यार, इतना कॉल करती है ये लड़की, कुछ काम नहीं है कैसे? आशिकी का तो यही काम होता है, इश्क, प्यार, मोहब्बत। मुझे मरने तक का वक्त नहीं है। बॉस के साथ मीटिंग है सुबह और ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अरे उठा ले, नसीब से मिलती है ऐसी गर्लफ्रेंड। अब मुझे देख ले, कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तेरे साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है। यार ये ऐसे नहीं मानेगी। विवेक तू एक काम कर, उसका फोन उठा और उसको बोल कि मैं मर गया। ठीक है, बोल देते। हाँ नीता। साले तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? साला तो मर गया। सॉरी विवेक। अरविंद ना मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा समझाओ उसको, वो जानता नहीं है मुझे। तो ठीक है, फिर आके बता दो। अच्छा रुक, अभी आती हूँ, रुक। क्या बोली? आ रही है वो। क्या आ रही है? तू एक काम कर कि बाहर से दरवाजा लॉक कर और चला जा।
पागल है क्या? अरे सुनना यार परेशान कर रखा है इस लड़की ने। मेरी नींद उड़ा के खुद चैन की नींद सो रहा है। तू यहाँ? हाँ तो कहा तो था ना कि आऊंगी। यार तुम जब देखो तब घर में घुस जाती हो यार। अच्छा, पहले तो बड़ा आशिकाना लगता था। यार नीता, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। अब क्या हो गया? यार नीता तू सोने देना यार मुझे, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है यार। तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से, जा। देख ले, ऑफिस जा जाके ना तुम्हारी सारी मर्दानगी ऐसे ही खत्म हो जानी है। विवेक, विवेक, नीता? हाँ नीता ही हूँ, नीता की भूत नहीं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद का कमरा उधर है। हाँ, मैं उससे मिल करके यार कमरे में ठंडा पड़ा है। ये क्या कर रही है तुम? नींद आ रही है, सोने आई हूँ। अब क्या 15 किलोमीटर वापस जाऊं? अरविंद ने देख लिया तो? तुम उसे मत बताना हरिश्चंद्र की औलाद। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, तुम तो अरविंद बहुत खुशनसीब है। तो तुम भी खुशनसीब बन जाओ। विवेक, विवेक, अरे दरवाजा खोलना यार। अरे तू कब से लड़कियों की तरह दरवाजा लगा के सोने लगा यार? दरवाजा खोलना। उठो नीता, उठो। गुड मॉर्निंग। उठो, चुप जाओ प्लीज। हाँ भाई, क्या कर रहा है यार? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं मैं। रात को किसी को लेके आया था क्या? अपनी तुम्हारी जैसी किस्मत कहाँ है भाई? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वहीं से मथुरा निकल जाऊंगा, ठीक है? पापा ठीक है ना? हाँ यार, वो पापा का फोन आया था, तबीयत खराब है उनकी। मैं जाके देख के आता हूँ। ये रूम की चाबी ले, रूम साफ करवा देना।
ठीक है? ठीक है। ये लड़की वाली परफ्यूम कब से? वो मैं लड़का से लड़की होने जा रहा हूँ। अबे चल। अच्छा सुन, वो नीता है ना, उसे रूम की चाबी ले लेना याद से, वरना किसी दिन रात को तेरे बिस्तर पे आके सो जाएगी वो। हाँ। अरे कैसी बात कर रहा है यार, तेरी गर्लफ्रेंड है, शक मत करो उससे। अरे गर्लफ्रेंड? अच्छा चल मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चल बाय। अरे मरवाएगी क्या? तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम जाओ ना यार। अब बोलिए पापा, मुझे क्यों बुलाया आपने? लड़की देखने। क्या? हाँ, शादी नहीं करेगा क्या? शादी इतनी जल्दी क्या है पापा? बेटा, अगर उधर कानपुर में कोई लड़की देख रखी है तो बता दे मुझे कोई एतराज नहीं हुआ बेटा। देख बेटा, तेरी माँ के गुजरने के बाद मैं सिर्फ तेरा पापा ही नहीं, तेरी माँ भी। तो बेटा मुझसे अपने दिल की बात खुल के कह सकता है। पापा वो एक्चुअली अभी तो मेरा करियर भी ठीक। एक काम कर, कल लड़की वाले आ रहे हैं, एक बार मिल ले, फिर फैसला कर लेना। लेकिन इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ मनीष, हाँ हाँ हाँ, अरविंद आ गया। वैसे आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? रायपुर, कंप्यूटर साइंस। बेटा जी, हमारी बेटी ना सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, हर काम में होशियार है। मुगलाई, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, हर तरह का खाना बनाती है। और बैडमिंटन तो स्टेट लेवल तक खेली है। क्यों जी? बहुत बढ़िया। अच्छा अब तुम ये बताओ, करोगे तुम दोनों शादी? कहाँ है वो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? देखो मैं भी कॉल लगा लगा के थक गया हूँ, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो मुझे उसका मथुरा का एड्रेस दो, मैं उससे जाकर के मिलती हूँ। देखो मेरे पास उसका मथुरा का एड्रेस नहीं है। मैंने कहा मुझे उससे मिलना है। देखो तुम्हारे चीखने चिल्लाने से, तोड़फोड़ करने से वो आने वाला नहीं है, ठीक है? अगर मुझे पता लगा ना कि इन सारी चीजों में तुम भी मिले हुए हो तो मैं धो धो कर मारूंगी। कुछ तो चल रहा है उसकी जिंदगी में। वो 2-3 घंटे मुझसे बात ना करे चलता है, पर 3 दिन से उसने मेरा फोन नहीं उठाया है। कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम खुश तो हो ना रूपा? बहुत। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो देखता ही रह गया था। ये बात मुझसे पहले और कितनी लड़कियों को बोली है? अब वो किसी क्या हुआ? मजाक कर रही थी मैं। तुम तो डर ही गए। मुझे पता था कि तुम मजाक ही कर रही हो। अच्छा पता था? और क्या? डर गए थे तुम? शक्ल देखी अपनी? एक बात पूछो, सच सच बताओगे? पूछो ना। शादी से पहले तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता, लव रहा है क्या? नहीं रूपा, किसी से नहीं। सच? हाँ, तुम्हारी कसम रूपा, किसी से नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कानपुर में कोई घर वगैरह है ना तुम्हारा, या फिर जाते ही सड़क पे? ये देखो, अब हम कानपुर में नहीं रांची में रहेंगे। आज ही मुझे जॉब के लिए लेटर है, तनख्वाह भी ज्यादा है और पोस्ट भी बढ़ी है। पर तुमने कब अप्लाई किया? बस कुछ दिन पहले। एक ही जगह पे बोर हो चुका था मैं, जगह बदलनी चाहिए। और रांची का मौसम भी कमाल का है। पर तुम्हारी कानपुर की जॉब फिर वो? रूपा,
रूपा अब ये सारी बातें छोड़ो, क्योंकि अगर ये रात निकल गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसे? कैसे? वो ऐसे यार कहाँ है तू? विवेक, मैंने शादी कर ली। क्या? कब? कल ही की है, लेकिन ये बात तो नीता को मत बोलना। यार क्या कर दिया तूने? यार वो रूम पे आई थी, तोड़फोड़ करके गई है यार, हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अरे यार देख विवेक, जो होना था वो हो गया, उधर तू संभाल ले। और सुन, मैं तुझे अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ, तो मुझे सारा सामान मेरा कुरियर करवा दे यार। हाँ, लेकिन ये एड्रेस तू नीता को मत बताना भाई। अच्छा सुन, मैं अपनी शादी की तस्वीरें भेजता हूँ तुझे। रूपा बहुत अच्छी लड़की है यार। विवेक। हाय नीता। अरे ये अरविंद नहीं है, ये मेरा दोस्त कजन है। फोन दे मुझे। नहीं ये मैंने कहा मुझे फोन दे। अरे ये मेरा कजन है। अरे मैं ना तुझे जान से मार दूंगी अगर मुझे फोन नहीं मिला। यकीन करो, ये मुझे फोन दे। तू मुझसे झूठ बोलेगा? हाँ? कहा था ना फोन दे दे। शादी कर ली तूने, अब बता तुझे, अगर मैंने तेरी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना दी ना, मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। A302 RM रोड रांची। चलो क्या हुआ रूपा? मुझे लगा हमें कोई देख रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वहम होगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये लो। गरम है। अरे रूपा, हमारा। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि हमें वॉलेट और फोन चाहिए? मुझे सब पता होता है। भूल जो जाते हैं आप रोज। तुम हो ना याद दिलाने के लिए। अच्छा जी, और तो कुछ भूल नहीं रहे? याद करो। कुछ तो तुम बताओ। मैं बताऊं? अरे रूपा, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने हमारे ऑफिस जाने का मूड चेंज कर दिया। तो जाना तो पड़ेगा। नहीं जाएंगे। जाओगे? जाइए। जा रहे हैं। ये वापस तो नहीं आ गए? सुधरोगे नहीं?
सॉरी, मैं अरुणा अभी अभी आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। ओह अच्छा, आइए ना। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों से मिल लूं। गलत टाइम पर तो नहीं आई ना मैं? बिल्कुल भी नहीं। आइए ना। हाँ। वैसे हम भी अभी शिफ्ट हुए हैं, हफ्ते भर पहले ही। वैसे आप हैं कहाँ से? वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, पर रांची में मेरा बचपन गुजरा है। तुम क्या करती हो? फिलहाल तो हाउसवाइफ हूँ, पर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। वाओ। तुम ना बहुत मस्त हो रूपा। तुम भी कमाल हो यार। और वो ननंद भाभी वाला चुटकुला तो कमाल का ही था। एक कप और हो जाए? हाँ हो जाए। ले जल्दी आ। वैसे ना हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। बहुत कमाल के जोक करती हो तुम। कहाँ खो गई अरुणा? चाय। अरे वाह यार, काफी स्पीड है तुममें। वैसे स्पीड पे ना मुझे एक जोक याद आया। सुनाओ। एक ना आदमी था, उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्लो थी। अरे पकड़ो। मैंने तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। पता है तुम्हारे जाते ना एक पड़ोसन आई थी, अरुणा। बाप रे क्या कमाल की औरत है। पता है उसने मुझे इतना हंसाया और हमने ना बहुत सारी बातें भी की। तुमसे कह रही हूँ मैं, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? रूपा मेरा एक दोस्त है, कानपुर में रहता है। कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद है। अरे तो वो मीटिंग में होगा ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं रूपा, वो घर से काम करता है। हम लोग कानपुर में एक साथ ही रहते थे। हाँ अरुणा, तो आज का क्या प्लान है, क्या कर रही है? आज का कुछ भी नहीं। क्यों? ग्रेट। तो फिर तुम मेरे साथ पहले शॉपिंग पे चल रही है और उसके बाद हम पार्लर चलेंगे। चलेगी ना? हाँ बिल्कुल, चलते हैं। ठीक है, तो तू फटाफट रेडी हो जा, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हाँ पर बाय। अरे इससे क्या हो गया? छोड़ो, मैं अपना बैग ले लेती हूँ, वो आती होगी। 5 साल से रिश्ता था हमारा, फिर अचानक पता चला कि उसकी और भी लड़कियों के साथ संबंध है। हे भगवान। फिर अचानक एक दिन छोड़कर निकल गया। मैं तो इतना रोई कि आंखें ही सूज गई मेरी। पर उसका नाम क्या था? धोखेबाज। मैं तो कहती हूँ कि सबको प्यार, मोहब्बत, शादी करने से पहले ना एक बार आदमी की सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। वो पहले क्या था, क्या करता था, किन किन लड़कियों से उसके संबंध थे, फिर करो प्यार, मोहब्बत, शादी। गलत कह रही हूँ क्या मैं? चले? क्या? कैसे? आपने पुलिस को खबर की? और विवेक के पेरेंट्स को? जी मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, हम कानपुर में एक साथ रहते थे। जी मैं आऊंगा कानपुर। क्या हुआ है? क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? कुछ क्या कुछ नहीं?
तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे हैं, तुम बोल रहे हो कुछ नहीं। बताओ ना क्या क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे तो किससे बताओगे, बताओ। बाबू वो विवेक की डेथ हो गई रूपा, किसी ने मार दिया उसको, पत्थर से मार मार के। तुम रो मत, तुम प्लीज मत रो। मार दिया उसको। तुम यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर बैठ जाओ। तुम शांत रहो ना। देखो तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज प्लीज तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, पर तुम रोना मत। हेलो, हाँ मनोज, हाँ मुझे पता चला। मुझे नहीं पता यार उसे किसने मारा। अच्छा सुन, तू मेरा एक काम कर, नीता के पास मेरे घर की चाबी है, तू कैसे भी करके उससे मेरे घर की चाबी ले ले। उससे बोल कि तू वहाँ शिफ्ट हो रहा है, हाँ? और उसको मेरे बारे में कुछ मत बताना। हाँ मेरी शादी हो गई है, लेकिन इस बारे में तू नीता को कुछ मत बताना। उसको मत बताना कि तेरी मुझसे कॉल पे बात हुई है। तो किसी भी बहाने बस चाबी ले ले और मुझे फोन कर। वो अरुणा है ना, आज मैं और हम दोनों साथ में शॉपिंग करने गए थे, और पता है उसने एक अजीब सी बात बोली। क्या? यही कि शादी और मोहब्बत करने से पहले एक दूसरे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, ताकि इससे पता चले कि किसका किससे पहले क्या संबंध था। अरे बकवास करती है तुम्हारी दोस्त। ऐसे सब एक दूसरे का आगा पीछा चेक करने लगे ना तो पागल हो जाएगी दुनिया। बेवकूफी वाली बातें। मैंने शादी से पहले क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब मुझे अपनी बीवी को देना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। कोई इंसान रिश्ता ये सोच के बनाता है क्या कि उसको उसका हिसाब आगे जाके किसी को देना होगा? अरे पर इसमें तुम इतना क्यों बिगड़ रहे हो? नहीं वो मैं तो बस ऐसे ही एक बात बोल रहा था। चलो सो जाओ। रूपा, रूपा क्या हुआ? ठंडी चाय पीनी शुरू कर दी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। बताओ ना क्या हो गया, बोलो। अरुणा, तुमने वो जो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाली बात बोली थी ना? हाँ, शादी या प्यार करने से पहले अपने पति की या प्यार करने वाले के आगे पीछे जानने वाली बात। वो मैंने अरविंद से बातों बातों में पूछ ली तो वो एकदम उखड़ गया। वो मुझ पे इतना गरजने लगा कि पूछो ही मत। हर पति का यही हाल होता है। उनकी पिछली जिंदगी जानने चलो ना तो उन सबकी सुलग जाती है। नहीं, अरविंद तो इतना बितका, मतलब पता है अरविंद ने ना कभी भी इस तरीके से मेरे से पहले कभी बात भी नहीं की। मुझे बहुत अजीब लगा ये। अगर तुम कहो तो हम अरविंद का आगे पीछे का सब कुछ जान सकते हैं। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। जिस तरह से कल अरविंद आग बबूला हो गया था, मतलब दाल में कुछ तो काला है। नहीं, मुझे लगता है पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रहने देते हैं। मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है कुछ भी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, अपना ध्यान रखना। और फिर अरविंद का अगर कोई गर्लफ्रेंड या कोई चक्कर रहा भी होगा तो उससे तुम्हें क्या, है ना?
तो फिर मैं चलूं? नहीं, मुझे फर्क पड़ता है मुझे फर्क। तुम अपने उस आदमी को बोलो कि वो पता लगा कि अरविंद का शादी से पहले किसी से रिश्ता था, कोई चक्कर था कि नहीं। देखो मुझे जानना है, ठीक है, मुझे सब जानना है ना? तुम बोलो उसको, वो पता। हाँ ठीक है रूपा, शांत हो जाओ। हम पता करेंगे अरविंद के बारे में, ठीक है? मैं बात करती हूँ उससे और तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। बहुत जल्दी। कुछ पता चला? रूपा, ये है विनीत। मैंने बोला था ना कि सबका अगला पिछला पता लग जाता है, यही इनका काम है। मैंने अरविंद की सारी डिटेल्स इन्हें दे दी थी। हेलो। हेलो मिस रूपा। यार रूपा, बड़ी मेहनत से इसने सारी डिटेल्स इकट्ठी की हैं। पता भाई इसको? हाँ रूपा जी, आपके पति अरविंद कुमार का कानपुर में, और जब वो मुंबई गए थे तो उनके कई औरतों के साथ संबंध थे। संबंध? हाँ, ये देखिए कुछ हाल ही की तस्वीरें हैं। शादी से हफ्ते 10 दिन पहले की। कानपुर में कोई नीता नाम की लड़की से उनका चक्कर चल रहा था, और सुना है उसको बिना बताए मथुरा गए और आपसे शादी कर ली। जी रूपा, रूपा क्या हुआ? तुम शाम से बहुत शांत हो। रूपा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? नीता कौन है? नीता? नीता? हाँ नीता। नीता मुझे क्या पता कौन है, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो फिर किसके साथ तुम इश्क फरमा रहे हो? हाँ, कौन है ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? तुम पहले ये बताओ, ये नीता है ना? ये सब कुछ झूठ। छोड़ो, ये झूठ है। झूठ? कौन भर रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ? वो नई पड़ोसन, वो अरुणा है ना? उसी ने दी ना तुम्हें ये तस्वीर? नहीं, किसी अनजान नंबर से मुझे फोन आया था। कौन सा अनजान नंबर दिखाओ। ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था शादी से पहले, बताओ मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब कुछ झूठ है, बकवास है ये सब कुछ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। रूपा मेरी बात सुनो। मैं उसे तलाक दे दूं। अच्छा है, फिर उसे कोई और भोली भाली रूपा मिल जाएगी, उससे शादी करेगा और तुम यहाँ पे बैठी रोती रहे। तो क्या करूं मैं? बदला लो उससे, सबक सिखाओ। कैसे? जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, वही तुम उसके साथ करो। फिर कैसे करूं, क्या करूं? संबंध। क्या? हाँ, किसी और के साथ रिश्ता बना, खुलेआम, और अरविंद को जला। और संबंध किससे बनाना है, ये तुम मुझ पे छोड़ो।
इतनी शाम को कहाँ जा रही हो तुम? और वो भी ऐसे कपड़ों में? वाह यार, तुम तो कमाल लग रही हो। वो तो देखते ही तुम्हें बेहोश हो जाएगा। आओ अंदर आओ। चलो बाहर आ जाओ, तुम्हारी प्रेमिका आ गई है। पर वो है कौन? वही जिसके साथ तुम्हें इश्क लड़ाना है और अरविंद को जलाना है। हेलो मिस रूपा। तुम? नहीं चलेगा? दौड़ेगा। चलो तुम लोग शुरू करो, हम फोटोज क्लिक करेंगे और अरविंद को जलाएंगे। चलो चलो शुरू करो, हम फोटो क्लिक कर रहे हैं। अरे थोड़ा प्यार से करो, और प्यार से। इतना तो नहीं होना था ना, सिर्फ फोटोज के लिए ये सब। यार रूपा, मजे करना। तेरे पति ने भी मजे किए थे ना, तो अब तू भी कर। वैसे भी देख फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। हाँ? इसी बात पर एक स्माइल। चल रूपा, और ये रोज रोज क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? जानना चाहते हो तुम? जानना चाहते हो तुम? ये सब क्या है? क्या चल रहा है ये? वही जो तुम्हारा किसी नीता के साथ चल रहा था। रूपा, हाय। ये लड़का कौन है? अरुणा कहाँ है? मैं आऊं। नीता, ये यहाँ क्या कर रही है? नीता, अरुणा, यही वो पड़ोसन। चले? चलो। ये नीता मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है यहाँ पर। ये लड़का कौन है? छोड़ूंगा नहीं इसे, जान से मार दूंगा। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुको? क्या रोज रोज मेरे घर ही जाओगे तुम लोग? जाओ इसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाओ, अभी तो पूरी रात बाकी है। चलो ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। चले? रूपा, एक बार मुझे वो औरत मिल जाए, जान ले लूंगा उसकी। आई एम सॉरी रूपा, मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा बेवकूफ। रूपा, मैंने नीता को छोड़कर तुमसे शादी नहीं की थी, वो मुसीबत बन चुकी थी मेरे लिए।
मैंने उसको कई बार इशारा किया कि हमारा रिश्ता और नहीं चलेगा, लेकिन वो नहीं समझती। पर मुझे तुम्हें सब बताना चाहिए था रूपा, मैंने नहीं बताया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। I'm sorry अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। विनीत, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैं अरविंद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरविंद ने जो कुछ भी किया शादी से पहले, माना उसने मुझे नहीं बताया, पर उसके लिए मैं उसे और मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। नहीं। I'm really sorry रूपा। और अरविंद भी कोई गलत इंसान नहीं था, वो उसने कुछ गलत नहीं किया था। और नीता भी कोई भोली नहीं है, मैं जानता हूँ उसे, और उसने मुझे बताया भी। क्या बताया? क्या बताया? यही कि उसने अरविंद के फ्लैटमेट विवेक को जान से मार दिया, और वो बोल रही थी कि अरविंद को भी जान से मार देगी। क्या? नीता कहाँ है? वो रांची में ही है, और तुम उससे रोज मिलती हो। हाँ? कौन है नीता? बताओ कौन है? अरुणा ही नीता है। अरुणा, तुम गाड़ी मोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे अरविंद के पास ले जाओ जल्दी। अरविंद। रूपा, रूपा, I'm sorry रूपा, I'm sorry। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम यहाँ कैसे? नहीं अरविंद। हाँ, रूपा का है, मेरी रूपा का है। हाँ? मेरे पास आओ अरविंद। अगर तुम यहाँ हो तो रूपा का है। कहीं विवेक की तरह तुमने उसे भी तो। अरविंद, छोड़ो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरविंद, रूपा, अरविंद, अरविंद! नीता, कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने रूपा के साथ? हाँ, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। कहाँ हो तुम? ये तो मर चुकी है। इस वक्त कौन है? हाँ? रूपा, रूपा, I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज, I'm sorry। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें सब कुछ बताया नहीं चाहिए। और वो औरत अरुणा नहीं, नीता है, और वो तुम्हें मारना चाहती है। लेकिन वो तो मर चुकी है। वहाँ ऊपर किसी ने उसको
मार दिया रूपा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर ये नहीं मरती हमारी शादी बर्बाद करने पे तुली थी ये। पर पता नहीं किसने इसे। ये मंगलसूत्र, ये तो तुम्हारा है ना रूपा? अरविंद! अरविंद! विनीत ने मुझे इसकी असली पहचान बता दी थी और उसने बताया कि ये तुमको मारने के प्लान से यहाँ आई है, इसलिए मैंने इसे और अरविंद इसको मार दी। मैं डर गई, इसलिए बाहर भाग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या होगा? अरविंद मैंने ये क्या कर दिया मुझे? चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पलट अटक चुकी है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। हाँ? पर ये लाश तुम्हारी फेवरेट अदरक तुलसी वाली चाय। रूपा, लव यू। आई लव यू टू। प्रेम की यात्रा बड़ी रोमांचक हो सकती है, बशर्ते हमसफर सही हो। आपने देखा कैसे एक गलत हमसफर के चलते अरविंद की जिंदगी जन्नत की जगह पाताल पहुंच गई। प्रेम कीजिए पर सही इंसान से कीजिए।